मकर राशि वालों, वर्ष 2026 से 2050 के बीच का जो समय रहेगा उसमें आप किस्मत आपका बुलंदियों पर रहेगा। यहाँ अतिचारी प्रभाव से देवगुरु बृहस्पति जीवन में वो ऊंचाई आपको देने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी, क्योंकि आपने बुरा वक्त देखा है, बुरा टाइम देखा है, और 2026 तो आपके लिए लिख कर देते हैं बहुत ज़्यादा लकी टाइम रहेगा। इतना ज़्यादा लकी टाइम रहेगा कि आप कुछ राशियां ऐसे हैं जो 2026 में बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे। उनमें मकर राशि के लोग भी हैं। बहुत लकी वर्ष साबित होगा। हम आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपका जो समय रहने वाला है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन कर देगा। और आने वाला समय वर्ष 2050 तक के बारे में बता दें, वैसे तो 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। इनके अतिचारी प्रभाव कई राशियों को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली क्या लकी बना रहा है। उसमें आपका भी राशि है जिनके लिए अतिचारी गुरु का प्रभाव लकी साबित हो रहा है, क्योंकि गुरु आपके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं और अभी छठे भाव में हैं। फिर कुछ समय बाद यानी 2 जून को सप्तम भाव में आ जाएंगे, फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। मतलब ये लगातार जो परिवर्तन होगा गुरु का, ये आपके लिए बहुत कल्याणदायी साबित होगा। और शनि आपके राशि के स्वामी है। जब शनि आप पर मेहरबान होते हैं तो समझ लें कि जीवन बदल जाता है। और शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल स्थिति में भी हैं। तो हम आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है, क्या क्या आपको प्राप्त होने वाला है, और कहाँ कहाँ आपको संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि आप यदि कुछ गलती करते हैं तो आपकी गलती का परिणाम भुगतना तो आप ही को पड़ता है। इसलिए आप वो गलती ना करें जो हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी छोटी गलती आपके परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन जाता है मित्रों। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, किसी भी हाल में ना करें। क्योंकि आपको तो लगता होगा कि ये गलती नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती आपकी होती है जो आपको बहुत बड़े मुसीबत में डालता है। इस वीडियो में सभी विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप लोग लाइक करते हैं, सब लोग इसलिए कहते भी हैं, वरना हम नहीं कहते कि लाइक कीजिएगा। हम तो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, बहुत लोग लाइक करते हैं। सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो मित्रों, आपको बता दें कि मकर राशि वालों के लिए अब एक ऐसा समय रहेगा जहां तरक्की के नए रास्ते खुलने वाले हैं। इस वर्ष सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके जो छठे भाव में बैठे देव गुरु बृहस्पति है, ये कमाल करने वाले हैं और कई अच्छे परिणाम, बेहतर नए परिणाम आपको देने वाले हैं। क्योंकि गुरु जब इस भाव में बैठे हैं तो, और साथ साथ शनि जो हैं आपके राशि के स्वामी हैं, और गुरु का यहाँ बैठना दशम, द्वादश और द्वितीय भाव को प्रभावित करेंगे। मतलब इस भाव पर शुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो 2 जून तक वर्ष 2026 के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दे, उसके बाद आगे के बारे में बताएंगे। 2026 के 2 जून तक आपके नौकरी का चांस इतना ज़्यादा है, यदि आप तैयारी में लगे हुए हैं तो आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। और आने वाला समय ऐसा है कि वर्ष 2026 के 2 जून तक नौकरी के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु बहुत ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। यहाँ तक कि राहु की दृष्टि भी, नवम दृष्टि भी आपके नौकरी भाव पर है। और साथ ही साथ यहाँ आपके लिए इन ग्रहों का साथ मिलने का मतलब है कि आपके नौकरी में चांस, एक नहीं कई चांस मिलेंगे। यदि आप तैयारी में लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिल से मेहनत कर रहे हैं, तो आप लिख कर ले लीजिए, इस वर्ष के जो 2 जून तक आपके नौकरी का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। अब आप उसके बाद पूछते होंगे, जानना चाहेंगे कि उसके बाद क्या रहेगा। उसके बाद भी आपका एक अच्छा चांस देगा सूर्य और मंगल देगा। तो मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, यानी कम, कुछ महीने जैसे कुछ महीनों में, कुछ दिनों में थोड़े से कम चांस रहेंगे, लेकिन फिर चांस बढ़ेगा। और लगातार आपके लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि जॉब का एक नंबर चांस है, बहुत अच्छा चांस है। तो प्रयास जो कर रहे हैं, मेहनत जो कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत लकी टाइम रहेगा नौकरी प्राप्ति का। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो समझ लें कि आपका भाग्य चमक जाएगा, किस्मत बुलंदियों पर इसी वर्ष से रहेगा। आपको ज़्यादा समय के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है।
आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आप धन संचित करने में बहुत सफल होंगे। वर्ष 2026 में द्वितीय भाव यानी धन भाव पर गुरु की दृष्टि रहने से धन आपको प्राप्त होगा। कहीं से आपको धन प्राप्त हो, लेकिन धन प्राप्त होगा। और अच्छी बात तो यह है कि धन को संचित कर पाएंगे। अब आपके पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में इजाफा होने का भी समय रहने वाला है। मतलब आप अपने प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे और ज़मीन खरीदेंगे और साथ साथ अपने व्यापार को विस्तार करेंगे, अपने प्रॉपर्टी को बढ़ाएंगे। तो इस तरह से बड़े सोच आपके रहने वाले हैं और आप उन चीज़ों पर भी फोकस करेंगे, निश्चित रूप से वो प्राप्त करेंगे। वैसे चीज़ों की प्राप्ति आप करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए इतनी अच्छी स्थिति इस समय बन रहे हैं कि आपके जो अपने पैसे हैं वो भी सही जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट का भी बहुत अच्छा समय रहेगा। तो इस समय आप बहुत तरक्की के नए रास्ते प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। अब ऐसे में मित्रों, इस समय शत्रु भी आपके बहुत लोग बनेंगे, बहुत लोग आपसे शत्रुता भाव रखेंगे, क्योंकि ईर्ष्या, जलन और ये सब जो होते हैं वो आपके तरक्की से ही होते हैं। ईर्ष्या किससे होंगे? आपकी तरक्की से। और ये भी आपको बता दें कि इस वर्ष आप सोने चांदी में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो समय रहने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक बात और बता दें, शनि जो है वो इस समय आपको चतुर बनाएंगे। शनि तृतीय भाव में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपके अंदर कई बदलाव करेंगे। जैसे, और आप इन चीज़ों पर फोकस भी करें, जैसे शनि इन चीज़ों पर बदलाव भी करेंगे और आपको इन चीज़ों पर फोकस भी करना चाहिए, क्योंकि शनि आपको चाहते हैं कि आप ईमानदार रहें, आप धैर्य रखें, जल्दी जल्दी में कोई भी कदम ना उठाएं, साथ ही कम बोलें और लोगों को सुनें। और फिर आप अपने मन में जो प्लान बना कर रखे हैं उसे भी किसी को दिखाएं नहीं, बताएं नहीं, और अपने काम पर फोकस करें। आपको लिख कर ले लीजिए, आपका बहुत अच्छा तकदीर है, बहुत अच्छा भाग्य साथ देगा। और हम आपको बता दें, कई तरह के जॉब के लिए भी हमने जो बताए हैं, जैसे रेलवे में जॉब चाहते हैं, पत्रकारिता में जॉब चाहते हैं, या शिक्षक बनना चाहते हैं, या कोई भी ऐसे संस्था से जुड़कर जॉब करना चाहते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए शनि भी आपको सपोर्ट करेंगे। शनि को ऐसा ना समझें, बिना शनि के जॉब कहाँ होता है। शनि तो धन के कारक है, और जब धन आपके पास आएगा तो कोई ना कोई माध्यम होगा, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे आपका कोई प्रोफेशन, चाहे बिजनेस, चाहे जॉब, चाहे कोई प्रोफेशन। अब जॉब चाहिए तो मतलब इनकम चाहिए, अस्थायी इनकम, तो धैर्य रखना होगा और दृढ़ संकल्प से आपको काम करना होगा। नौकरी का तो ज़बरदस्त चांस है, नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ तक कि इस समय जो शनि आपके तृतीय भाव में पूरे वर्ष रहने वाले हैं, ये आपको बहुत चतुर बनाएंगे, ये बहुत अच्छे समझदार और तार्किक बनाएंगे, किसी भी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। और आप, यही चीज़ तो है, बुद्धिमान शनि बना देते हैं। शनि खराब ग्रह नहीं माने जाते हैं, लोग खराब समझते हैं। 7.5 में परेशानी बहुत होती है, और अब तक आपने जो झेला है, परेशानी झेला है, अपने चतुराई, अपने बुद्धि, अपने तर्क, अपने समझदारी, अपने धैर्य, इन चीज़ों से आप उन चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। घर बनाएंगे, ज़मीन खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, जॉब प्राप्त करेंगे। ये वर्ष 2026 के परिणाम बता रहे हैं। आगे की तो बात अलग है, आगे तो आपको बताएंगे ही, साथ साथ नए नए चीज़ आप सीखेंगे। और जो शत्रु आपको परेशान और ईर्ष्या करेंगे, परेशान करने की कोशिश करेंगे, उन पर विजय आपको शनि ही दिलाएंगे। जब शनि विजय दिलाएंगे तो बहुत बड़े मार मारते हैं शनि, समझ लें। आप समझिए, जब शनि मार मारेंगे आपके शत्रु को तो बहुत घातक मारते हैं। कभी कभी तो आपके शत्रु दुनिया छोड़ देते हैं, अपनी कुछ ऐसी करतूत करते हैं, या कोर्ट कचहरी में मतलब एक कार्रवाई हो जाती है, या फिर उनका बहुत बदतर हालत हो जाता है। जब शनि आप पर मेहरबान हो जाते हैं और शत्रु को परास्त करने की स्थिति आती है, तो इस समय आपके शत्रु भी परास्त होंगे। लेकिन याद रखिएगा, आप ईमानदार रहने की कोशिश करें, कठिन परिश्रम करने की कोशिश करें, और कम बोलें और धैर्य रखते हुए काम करें। बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। इस समय मित्र की संख्या बढ़ेगी, अच्छे अच्छे मित्र आपके साथ होंगे, आप धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक होंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आलस्य आपको बहुत आएगा। शनि तृतीय भाव में जब रहेंगे
तो पूरे वर्ष तृतीय भाव में ही रहेंगे। आलस्य बहुत आएगा और कभी कभी आलस्य की वजह से विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुकावट आएगी। जो काम धंधा करने वाले हैं उनके काम में बाधा उत्पन्न होगा। और साथ साथ खास करके ऐसे लोग जो 30 से लेकर 60 की उम्र में हैं, वो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप संघर्ष करेंगे लेकिन सफलता भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। संघर्ष करने का मतलब है सबसे पहले आलस को दूर भगाकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करके देखिए, ज़बरदस्त आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ और है, इस समय शनि जैसा कि आपके द्वादश भाव पर दृष्टि पूरे वर्ष रखेंगे, तो पूरे वर्ष आप खर्चीले स्वभाव के रहेंगे, बहुत खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा खर्च आपका होगा। इसलिए इस पूरे वर्ष में खर्च पर भी आपको नियंत्रण रखते रहना चाहिए। जितना कम खर्च करें उतना ही अच्छा है, वरना आप खर्च के कारण यदि फीमेल हैं तो अपने पति को, यानी मतलब शादीशुदा है तो अपने पति को परेशान कर सकते हैं। या फिर आप जिनसे पैसे लेते हैं, जैसे पति हों, बच्चे हों, पिता हों, जिनसे भी पैसे आप लेते हैं वो बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे आपके इन्हीं कारणों से, खर्चीले स्वभाव के कारण। और दूसरी बड़ी बात, अपने स्वभाव पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि आपके अंदर चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा रहेगी इस पूरे वर्ष में। दूसरी और ऐसी बात है कि आप अपने भाई बहनों से रिश्ते आपके अच्छे भी होंगे, थोड़े बहुत प्रभावित भी होंगे, लेकिन अच्छे ज़्यादा रहेंगे। और ज़रूरी बात, शनि के कारण इस पूरे वर्ष में आपको बता दें कि आपके लव लाइफ भी अच्छे रहेंगे, किसी से प्रेम होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आपको यदि आप इस समय बिना सोचे समझे जाने बुझे किसी से लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको धोखा भी ज़बरदस्त मिलेगा जो आपको रोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए थोड़े सोच समझ कर रिश्ते बनाने की कोशिश करें, वरना आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आपके मित्र जो होंगे वो आपको कह सकते हैं कि शोषण कर सकते हैं, चाहे वो पैसे से या फिर बहुत तरह की बात होती है। बस यही कहेंगे, धैर्य और समझदारी बरतने की कोई ज़रूरत होगी। शनि का पूरा वर्ष के बारे में हमने बताया। अब शनि को अच्छा रखेंगे तो माला माल हो जाएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। शनि को जितना मजबूत रखेंगे, अच्छा रखेंगे, उतना ही ज़्यादा धन के मामले में आप लोगों को चिढ़ाएंगे, क्योंकि आपके पास धन खूब आएगा यदि शनि को आपने बेहतर बना लिया तो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जैसा कि अब बता दें, देवगुरु बृहस्पति, गुरु के प्रभाव के कारण सुखी जीवन आप प्राप्त करेंगे। गुरु के प्रभाव के कारण आपके इस वर्ष शादी विवाह होने की संभावना रहेगी। और अचानक इस वर्ष के अंत में अचानक से कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा सपना हो जाए, या कोई पद प्राप्ति का हो, या कोई घर बनाने का हो, या कोई भी सपना हो। ये बड़े सपने अचानक से पूरे हो जाएंगे, इतनी अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव में आ जाएंगे गुरु। अष्टम भाव अचानक देता है, अचानक नुकसान भी करता है, लाभ भी करता है। लेकिन नुकसान कब करता है? जब अशुभ ग्रह रहते हैं। लाभ कब करता है? जब शुभ ग्रह रहते हैं। तो लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। गुरु 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ हैं, तो लाभ ही प्राप्त होगा, वो भी बहुत बड़ा लाभ। अब आगे बात करें तो मित्रों, आगे वर्ष 2026 के लिए तो हमने बताया कि बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत बेहतर, मतलब हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। यदि आपको कुंडली दिखाना है, हमसे कुछ पूछना हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब जाकर ये प्रश्न पूछें। लेकिन आपके प्रश्नों का डिटेल से हम आपके आंसर देंगे। तो अब आगे बात करें तो मित्रों, वर्ष 2027 में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। जैसे देखिए, 2027 में शनि जो रहने वाले हैं, आपके अपना स्थान बदल के आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में शनि का आना मतलब समझ लें कि प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी बनेगा। इस पूरे वर्ष में प्रॉपर्टी बनाएंगे, धन बनाएंगे। गुरु का प्रभाव भी रहेगा, अष्टम से नवम, दशम, यानी इस वर्ष नौकरी का फिर से एक बेहतर चांस मिलेगा। जो नौकरी की तैयारी अब शुरू करेंगे उनको उस समय लग जाएगी नौकरी क्या मतलब, हम यही कह सकते हैं कि आपकी तरक्की का वर्ष शुरू हो चुका है। किस्मत बुलंदियों पर ही रहेगा, बुरा टाइम ख़त्म हो चुका है। और जो ज़मीन जायदाद, बड़ी चीज़ों के लिए हम शॉर्ट बता दें आपको, आपका अभी से लेकर समय वर्ष 2026 के बाद, वर्ष 2027 मकर राशि वालों के लिए, वर्ष 2028 मकर राशि वालों के लिए, वर्ष 2029 मकर राशि वालों के लिए, वर्ष 2030 मकर राशि वालों के लिए, मतलब यहाँ से समझ लें कि अब आपका एक बेहतर समय है। और यदि आप कुछ नियमों को पालन करें तो समझ लें कि आपको भाग्यशाली बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नियम क्या है, नोट कर लीजिए। वर्ष 2050 तक आप समझ लें कि बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे। उससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि जीवन भर खुश रहें, प्रसन्न रहें,
तकलीफ दुख ना हो, परेशानी ना हो, तो मेरे द्वारा बताए कुछ नियम को आप नोट कर लें। यदि आप ये नियम नोट कर लेते हैं मित्रों, तो आप अपने जीवन में परेशान नहीं होंगे। घर में भी जो लोग परेशान होते हैं, कहते हैं कि बहुत परेशानी चल रही है, घर में भी बरकत नहीं मिल रही है, घर में भी सुख शांति समृद्धि नहीं है, तो ये आपको हम उपाय बताते हैं जो आप ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मित्रों, घर में कोई भी एक सदस्य ये उपाय ज़रूर करें। और उपाय क्या है? उपाय यही है कि आप घर का कोई सदस्य गुरु व्रत जरूर कीजिए। जिनके घर में गुरु व्रत होता है, उनके घर में कभी भी आर्थिक तंगी, साथ साथ शादी विवाह में देरी, गरीबी, कंगाली नहीं आती है। इसलिए आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि ये काम ज़रूर करें जो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ मित्रों, आपको बता दें कि आप वर्ष 2025-50 क्या हमेशा के लिए जीवन में तरक्की, खुशहाली, प्रसन्नता चाहते हैं, तो आप ये नोट कर लीजिए कि गुरु व्रत को करें ही करें। साथ ही साथ आपको चाहिए शनि से संबंधित कोई उपाय करें। आपके स्वामी ग्रह माने जाते हैं शनि। शनि जब कमज़ोर होंगे तो आपके जीवन में मतलब ये समझ लें कि खालीपन आ जाएगा। शनि को हमेशा ठीक रखें। इसके लिए शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। जल में थोड़ा सा गुड़ और काला तिल डालकर सूर्योदय से पहले सुबह में अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें, वापस चले आएं। यदि ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह की बात होती है, नहीं कर सकते हैं, तो आप शाम के समय एक सरसों का तेल का दिया जलाइए। और यदि कर सकते हैं तो दोनों करें। कहाँ जलाना है? पीपल के वृक्ष के नीचे। यदि कर सकते हैं तो दोनों करें। और दोनों जो लोग करेंगे उनके जीवन में मतलब दुश्मन भी परास्त होगा, पैसे की कमी दूर हो जाएगी, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी, शत्रु समाप्त हो जाएंगे, नौकरी आपके में जो बाधा है वो दूर होगा। जो कोई भी ग्रह, राहु केतु या कोई भी बुरा ग्रह प्रभाव दे रहा है वो दूर हो जाएगा। माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। 33 कोटि के देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पीपल में शनिवार के दिन ये जल देने से 33 कोटि के देवता प्रसन्न होते हैं। अब इससे शनि तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये उपाय अपने आप में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है। लेकिन यदि आपसे नहीं बन पाता हो तो कम से कम घर में ही सही एक उपाय नोट कर लीजिए। लेकिन जो हम कठिन बता रहे हैं वो सबसे ज़्यादा फायदा करेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। जो जितना कठिन है उतना ज़्यादा फायदा करेगा, जितना आसान है उतना कम फायदा करेगा, लेकिन फायदा सबसे जुड़ा रहेगा। जब भी कोई गरीब, भूखा, लाचार, मजबूर, असहाय मिल जाए उसको भोजन करा दीजिए और किसी को बताए नहीं, और ना वीडियो बनाए, ना कुछ भी आप प्रदर्शन ना करें, गुप्त करें। कितने लोगों तो गुप्त दान करते हैं और वीडियो बनाते रहते हैं, कहते हैं हमने गुप्त दान किया। गुप्त मतलब क्या होता है? गुप्त मतलब कोई जाने नहीं, मतलब आप दे भी रहे हैं, हाथ से दे रहे हैं तो छुपा कर दे, इतना गुप्त होना चाहिए, उसका फल पूर्ण मिलता है। तो आपको और बता दें कि आपको चाहिए कि आप शनि चालीसा का भी पाठ करें, घर में ही करें। तो आप शनि से संबंधित जितने उपाय कर सकते हैं ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में पसंद आई हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय।